क्या आप जानते हैं कि जिस गैस सिलेंडर पर आप खाना पका रहे हैं वो एक्सपायर भी हो सकता है और जाने अनजाने में आप किसी बड़ी घटना या दुर्घटना को निमंत्रण दे सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग जो उनके घर पर गैस सिलेंडर होता है कभी भी उसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चेक करके कैसे किसी घटना या दुर्घटना से बच सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो रसोई गैस होती है उसकी खुद की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन रसोई गैस के जो सिलेंडर होता है उसकी बॉडी की टेस्टिंग की वैधता होती है। हर कुछ सालों में उस बॉडी सिलेंडर को हाइड्रो टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि आप सुरक्षित रहें। इसीलिए आपको उस बॉडी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट पता होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर गैस सिलेंडर की बॉडी पर यह कोड कहाँ लिखा होता है। तो जो गैस सिलेंडर होता है, जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है जो गोल रिंग के रूप में होता है, आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको एक कोड लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि A24, B25, C27, D29 इस प्रकार का कोड लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ABCD होते हैं और अंत में 2 नंबर होते हैं। तो इस कोड को हम डिकोड इस प्रकार से करेंगे कि जैसे हमारे जो साल होता है उस साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों को 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में बांट दिया जाता है। तो अंग्रेजी का लेटर A पहली तिमाही को दर्शाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस प्रकार से जो B लेटर होता है वो अप्रैल, मई, जून और C लेटर जुलाई, अगस्त, सितंबर और D लेटर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को दिखाता है। यानी कि अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट ABCD है वो महीनों को दिखा रहा है और अंत में जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, मान लीजिए 2625 है, तो ये उस साल को दिखा रहा है 2025 या 2026 को। उदाहरण से आप इसे इस प्रकार समझिए कि यदि किसी गैस सिलेंडर पर D27 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो सिलेंडर है D यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में समाप्त हो जाएगा और 27 यानी 2027 में 2027 की जो चौथी तिमाही होगी जो अक्टूबर से दिसंबर में समाप्त होगी, इसी समय पर आपके जो बॉडी सिलेंडर है उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। यदि इसके बाद से कोई सिलेंडर आपके पास है तो वो सुरक्षित नहीं है, इससे कोई खतरा आपको हो सकता है। यानी कि आपके गैस सिलेंडर पर लिखा हुआ कोड यानी जो समय है वो यदि जा चुका है तो आपका जो गैस सिलेंडर है वो असुरक्षित है। ऐसे में आप तुरंत अपनी गैस एजेंसी को फ़ोन लगाइए, वो आपको नया सिलेंडर देगी, क्योंकि इस प्रकार का जो सिलेंडर है वो घातक हो सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना घट सकती है। आप उसे बदलवाएंगे और ये आपका कानूनी हक है, वो आपको बदल के भी देंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई कुछ अन्य सुरक्षा की बातें बता रहा हूँ कि जैसे कि आपका जो गैस सिलेंडर होता है उसे आप हमेशा सीधा रखिए, चाहे खाली हो या भरा, आप उसे हमेशा अपने घर में रखते हैं तो सीधा ही रखिए। इसके अलावा यदि आप गैस सिलेंडर पर रेगुलेटर लगा रहे हैं और यदि वहाँ से बदबू आ रही है तो आप अपना रेगुलेटर जरूर चेंज करिए। और यदि गैस आपके पूरे घर में फैल चुकी है तो आप बिल्कुल भी लाइटर, माचिस या यहाँ तक कि बिजली के स्विच को भी ऑन ऑफ ना करें। आप कभी भी सिलेंडर को तेज धूप में ना रखें और हर बार जब आपके घर पर सिलेंडर आता है तो सबसे ज़रूरी बात कि आप उसकी सील चेक करिए, वो सील पैक होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि उसका जो कोड जो मैंने अभी बताया इसे आप ज़रूर चेक कर लें कि वो सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको हमारा जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर होता है उसमें गैस की कितनी मात्रा होती है, यदि इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।